दोस्तों नमस्ते। राज की बात सुनो। यह वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मनसे के साथ जो कुछ हो रहा है वह आपके सामने आए। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ मेरी कोई दुश्मनी है, ना राज ठाकरे मुझे प्रिय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो राज ठाकरे के वक्तृत्व पर फिदा हूं, क्योंकि राज ठाकरे जैसा बोलने वाला आदमी नेता मिलता ही नहीं है। और खास करके मैं राज ठाकरे का समर्थक भी बन जाता हूं जब राज ठाकरे कुछ बातों के लिए खुलकर सामने आ जाते हैं। जो बाबा साहब पुरंदरे के लिए राज ठाकरे जिस तरह की बातें करते थे, सावरकर जी के लिए जिस तरह की बातें करते हैं, हिंदुत्व के लिए जिस तरह की बातें करते हैं, उनको सुनकर तो मैं राज ठाकरे का पक्षधर ही बन जाता हूं। लेकिन एक राजनेता के तौर पर राज ठाकरे जो भी कुछ मुंह करते हैं वो समझ में नहीं आती है, उसका समर्थन करने को दिल नहीं करता है। इसलिए मैं उनके पार्टी के लोगों को कुछ राज की बातें बताने जा रहा हूं। क्या होता है, कोई भी राजनीतिक दल एक व्यक्ति का नहीं होता है। मतलब वो राज ठाकरे का हो गया, ठाकरे की पार्टी नहीं होती है। अगर वो एक व्यक्ति की पार्टी होती तो राज ठाकरे उसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्यों रखते? वो तो राज ठाकरे सेना रख देते, ठाकरे सेना रख देते। उनको यूं ही कुछ नाम रखना था खुद के लिए, तो राज सेना, ठाकरे सेना, बाल सेना, ऐसा कुछ तो कर सकते थे। बाला साहब ठाकरे ने भी अपनी पार्टी का नाम शिवसेना रखा, बाल सेना नहीं रखा, ठाकरे सेना नहीं रखा। हाँ, उद्धव ठाकरे है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रख देते हैं अपना ही नाम, क्योंकि उनको पार्टी अपनी लगती है। एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती है। भले ही पार्टी का नेता एक व्यक्ति हो, लेकिन पार्टी एक व्यक्ति की नहीं होती। और जिस दिन पार्टी एक व्यक्ति की हो जाए ना, तो उस व्यक्ति को भ्रमित करने में या उसके मन में किसी के लिए विरोधी विचार लाने में समय नहीं लगता। एक लोग जमा हो जाते हैं और वो उनके दिमाग में डाल देते हैं और बदलाव हो जाता है। क्या मनसे के साथ यही हो रहा है? क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यह पार्टी महाराष्ट्र की अच्छी पार्टी नहीं बन सकती? अगर मेरी मानो तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए एक अच्छा मौका भी था। लोगों ने विश्वास भी रखा था। पहले ही चुनाव में एमएनएस को 12 विधायक चुनकर दिए थे। पहले ही लड़ाई में नासिक जैसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मनसे के हाथ में दिया था। मुंबई पर अच्छे खासे पार्षद चुनकर आए थे और लोग भी अच्छी तरह से जुड़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं, लोग धीरे धीरे निकलते गए। क्यों निकलते गए? आज भी जिनके साथ जन समर्थन है, जिनके साथ लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, शायद यह देखने का समय ही राज ठाकरे के पास नहीं बचा है। या राज ठाकरे के सर पर लगा, आंखों पर लगा चश्मा उन लोगों ने लगा दिया है जो राज ठाकरे जो देखना चाहते हैं उसमें वो नहीं दिखता। इर्द गिर्द की मंडली जो दिखाना चाहती है वही देख रहे हैं राज ठाकरे। क्या शायद ऐसे हो रहा है? जरा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अगर नहीं सोचते हो ना, तो पार्टी का गठबंधन किसके साथ हो रहा है, किसके साथ जोड़ा जा रहा है, यही देखा जाता है। आमतौर पर राज ठाकरे का कार्यकर्ता राजनिष्ठ होता है, वो पार्टीनिष्ठ नहीं होता है। और राज ठाकरे के साथ वाली निष्ठा उसको अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए दिखती है। दोस्तों, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उदाहरण ऐसे है जिनको सुनकर आपको भी लगेगा कि शायद मैं सही बात बता रहा हूं। हां, एक बात और, एनालाइजर पे बोलने वाले प्रकाश महाजन वह व्यक्तिगत रिलेशन के कारण बोलने आते हैं। आज तक एनालाइजर पे प्रकाश महाजन ने मनसे का विरोध या राज ठाकरे का विरोध नहीं किया है। हालांकि हम उनको बोलने के लिए उद्युक्त तो करते रहते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते हैं। हम प्रकाश महाजन जी की बात छोड़ देते हैं, जरा बाजू में रखते हैं।
मैं आपको कुछ अन्य लोगों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे प्रकाश जी महाजन इनके लिए सोचा गया मनसे में, वैसा कृपया इन लोगों के बारे में ना सोचें, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों से मैं मिला भी नहीं हूं, व्यक्तिगत परिचय भी नहीं है मेरा, व्यक्तिगत संबंध भी नहीं है। मैं 4-5 लोगों के नाम सुना रहा हूं आपको, उनमें से एक तो पार्टी छोड़कर चले गए, दूसरी बार चले गए, हाँ उनसे संबंध है मेरे, लेकिन बाकी लोगों से तो मैं मिला भी नहीं हूं। उनकी स्थिति क्या है जरा समझ लीजिए, होता क्या है और कौन बड़ा होकर बैठा है, कौन पार्टी में बड़ा है, पार्टी के बड़े कौन हैं, उनके हाथ में कैसे है, कौन गूगल पर देखकर योजनाएं राज ठाकरे को बताता है, गूगल बाबा जिसे कहा जाता है पार्टी में, वो कौन है, राज ठाकरे के इर्द गिर्द कौन रहते हैं, कौन वो लोग हैं जो मुंबई में भी राज ठाकरे के इर्द गिर्द दिखते हैं, मुंबई के बाहर निकले तो वही दिखते हैं, ये सबको पता है, वो कोई रहस्य नहीं रहा है। क्या उनकी स्थिति जनमानस में क्या है? क्या वो नेता है? क्या वो चुनावी लड़ाई लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो चुनावी लड़ाई लड़ सकते हैं, जिनके पास जनसमर्थन है, उनके साथ क्या हो रहा है, जरा इस चीज को समझ लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ठाणे के अविनाश जाधव की। अविनाश जाधव सोशल मीडिया पर भी प्रभावी, लोगों में भी प्रभावी। अविनाश जाधव को चुनाव में वोट भी अच्छे मिले, अच्छे वोट मिले, अच्छे मतलब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से ज्यादा मिले। शायद कुछ और जोर लग जाता तो अविनाश जाधव सेकंड पोजीशन में भी आ सकते थे, लेकिन अविनाश जाधव जैसे काम करने वाला कार्यकर्ता जो लोगों के बीच में रहता है, उनके लिए राज ठाकरे के मन में मनमुटाव कौन पैदा करता है? क्या अमित ठाकरे करते हैं? क्या उनके स्टार यार कलाकार कर देते हैं? हमने सुना है कि राज ठाकरे आजकल अविनाश जाधव से ठीक से बात भी नहीं करते हैं। वो दोनों जाने, अविनाश जाधव जाने और राज ठाकरे जाने, लेकिन अविनाश जाधव जैसे कार्यकर्ता को नाराज कर क्या पार्टी को ठाणे में चलाया जा सकता है? हाँ, पार्टी राज ठाकरे की है तो चलाया जा सकता है, राज ठाकरे जैसे चलाए वैसे चलाया जा सकता है, लेकिन अविनाश जाधव के साथ क्यों बुरा बर्ताव हो रहा है? मैं एक बात ठाणे की बोल रहा हूं। चलो दूसरी तरफ चलते हैं हम कोंकण में। कोंकण के रत्नागिरी जिले के खेड़ में एक वैभव खेड़ेकर नाम के नेता हैं, जो खेड़ नगर पंचायत पे अध्यक्ष के रूप में सीधे लोगों से चुनकर आए। जब जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो पहले चुनाव में उन्होंने 4 क्या 5 कुछ तो पार्षद चुनकर लाए, उसके बाद 10 पार्षद चुनकर लाए, खुद उसी चुनाव में अध्यक्ष के रूप में चुनकर आए। वो अपने पार्टी के पंचायत समिति में भी मेंबर रख देते हैं, जिला परिषद में 1-2 मेंबर रखने की क्षमता रखते हैं। और अगर इसी वैभव खेड़ेकर को बल दिया जाता तो शायद वैभव खेड़ेकर कोंकण में भी कुछ अच्छा करिश्मा दिखा पाते, लेकिन नहीं। वैभव खेड़ेकर को पार्टी के मीटिंग के लिए नहीं बुलाया जाता, उनको सम्मान नहीं दिलाया जाता। जब जब वो निष्ठा की या समर्पण की बातें सोशल मीडिया पर करते हो तो उनके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि वो छोड़ रहे हैं। उनको खुद सामने आकर बोलना पड़ता है कि नहीं भाई, मैं नहीं छोड़ रहा हूं पार्टी। वो छोड़ेंगे नहीं, ना अविनाश जाधव छोड़ेंगे, ना वैभव खेड़ेकर छोड़ेंगे, लेकिन वो छोड़कर चले जाए ऐसी स्थिति कौन लाता है? कौन कर रहा है पार्टी में ऐसे? ये भी तो सोचना पड़ेगा। चलो, एक उम्बरकर नाम के व्यक्ति है विदर्भ से, वह भी अच्छा खासा जन समर्थन जुटा पाते हैं, अच्छे वोट भी उन्हें जब चुनाव में रहते हैं तो उन्हें मिलते हैं। लेकिन क्या उम्बरकर के साथ सही हो रहा है? क्या उनके साथ राज ठाकरे की किसी के साथ बनती है? ये बात छोड़ दीजिए, क्या राज ठाकरे के इर्द गिर्द वाले स्टार यार कलाकार इन लोगों का सम्मान करते हैं, इन लोगों को पार्टी में रखने की बात करते हैं? और एक व्यक्ति मैं आपको बता देता हूं जिन्होंने पार्टी हाल ही में फिर से एक बार छोड़ी है, वह है छत्रपति संभाजीनगर मराठवाड़ा के दिलीप बनकर। छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। दिलीप बनकर
जिला पंचायत का चुनाव जीत सकते हैं, पंचायत समिति का चुनाव जीत सकते हैं, वह लोकल मार्केट कमेटी पर चुनकर आते हैं, ग्राम पंचायत उनके पास होती है, वह शुगर फैक्ट्री पर डायरेक्टर के रूप में चुनकर आते हैं। ऐसे बनकर को पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता, सो बनकर को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, छोड़कर निकल जाते हैं, घूम घूम के वापस आते हैं, लगता है उनको कोई सम्मान मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि बनकर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अमित ठाकरे को पहली बार भाषण करने के लिए मजबूर किया था और अमित ठाकरे ने अच्छा भाषण दिया भी था। तो इसी बनकर को पार्टी से बाहर भेजने का कौन इंतजाम करता है? और न जाने कितने नाम गिना दूं। जो लोग नगर पंचायत या स्थानीय चुनाव में विजय नहीं पा सकते, अगर चुनाव के लिए खड़े हो जाए तो विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हो जाए तो 2000 से ज्यादा वोट नहीं प्राप्त कर सकते, उन लोगों को सम्मान मिलता है, वह पार्टी के उपाध्यक्ष बन जाते हैं, पार्टी के सरचिटनीस बन जाते हैं, और जिनके पास क्षमता है उन लोगों को पीछे धकेला जाता है, उनको बल नहीं दिया जाता। इसलिए यही एक राज की बात है कि मनसे क्यों नहीं बढ़ रही है। इसका कारण है मनसे के ही लोगों को योग्य सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये समझ लो, तो मुझे नीचे आकर गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कुछ बात कर रहा हूं वो मनसे के हित की बात कर रहा हूं। नमस्ते।